हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे आईओएलसीपी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके से इसके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो आईओएलसीपी की अगर बात करें, ये फार्मा से रिलेटेड स्टॉक है और एपीआई सेक्टर में जो है ये कंपनी काम करती है। इसके बारे में देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से आए हैं। पहले मैं आपके सामने जो है इसका रिजल्ट का एनालिसिस रख दूं। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जैसा ऑलरेडी आप देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर इसमें बहुत ही अच्छी खासी जो है बिकवाली देखने को मिली थी इस स्टॉक के अंदर। और वहां से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस बार अगर इनकम की बात करें तो इनकम देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर इनकी इनकम जो है बढ़ती हुई दिखी है। एंड ईयर ऑन ईयर की भी अगर बात करेंगे कहीं ना कहीं इनकी इनकम जो है बढ़ती हुई आई है। 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो इनकम इनकी जो है बढ़ती हुई दिख रही है। तो इनकम के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो है एक ठीक ठाक जो है कंपनी दोबारा से मजबूत होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं कहीं ना कहीं इनकी किस तरीके से जो है प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखी है इस बार क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त जो है डाउनफॉल देखने को मिला था प्रॉफिट के अंदर। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं क्वार्टर के अंदर 30 करोड़ से कंपनी जो है 40 करोड़ का प्रॉफिट लाती हुई दिख रही है। मतलब अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक 930% के आसपास का जो है प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं देखी जाए तो कंपनी एक दोबारा से, मतलब जितना ऑलरेडी जो फॉल हुआ प्रॉफिट के अंदर, कह सकते हैं कि वो उतना ही फॉल होना चाहिए था। उससे ज्यादा फॉल मुझे नहीं लगता, मतलब वो एक एक्सट्रीम फॉल होता हुआ दिखा है, क्योंकि 30 करोड़ 40 करोड़ का तो प्रॉफिट कंपनी कर ही रही है आसानी से। इतना अगर आप समझ के चलें, यहां से अगर ये स्टॉक और नीचे जाता है तो समझ लें कहीं ना कहीं नेक्स्ट वाला क्वार्टर और बढ़िया और खराब जो है होने वाला है। नहीं तो ये स्टॉक यहाँ पे तो रुकना चाहिए, मतलब जितना फॉल हो चुका है स्टॉक के अंदर वहां पे कहीं ना कहीं ये रुकता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही अभी ड्रास्टिकली चेंज है, क्योंकि पिछले साल इस 9 महीने के अंदर इसने 369 करोड़ जो है किया था प्रॉफिट। उसके सामने देखेंगे तो जस्ट ओनली 137 CR का प्रॉफिट अभी मौजूद है। और साल की अगर देखोगे तो वो करीब 444 करोड़ का प्रॉफिट था। अब 137 करोड़ के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप इसमें जो है करीब 50 करोड़, 40-50 करोड़ का और प्रॉफिट लगा लो अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर में करती है उतना। तो 40 करोड़ का ही अगर आप एवरेज लेके चलो तो यहां से जो है इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा 180 के आसपास। तब भी अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब ड्रास्टिकली जो है फॉल देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। मतलब 50% से भी ज्यादा फॉल ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखने को मिलेगा। अब मैं आपके सामने जो है इनका सेजमेंट वाइज एक एरिया रख देता हूं कि सेजमेंट वाइज किस तरीके से जो है कंपनी करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आप फॉल देखेंगे तो केमिकल के अंदर जो है आप देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर केमिकल जो है सुधरता हुआ दिख रहा है, फार्मा भी सुधरता हुआ दिख रहा है, मतलब दोनों के दोनों सेगमेंट क्वार्टर क्वार्टर सुधरते हुए दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर तो ड्रास्टिकली जो है डिस्टरबेंस है ही इनके अंदर, और दोनों के दोनों सेगमेंट के अंदर। अब एक बार देख लेते हैं इनके किस तरीके से पहले फंडामेंटल्स हैं, उसके बाद में जो है चार्ट पे चलेंगे किस तरीके का जो है चार्ट पैटर्न अभी बना हुआ है। तो अभी बात करें तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी झलक अब देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं यहां से रिवाइवल जो है होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दोबारा से। मतलब इतना 30 करोड़ का प्रॉफिट तो मतलब कंपनी कहीं ना कहीं एक ला सकती है, इससे नीचे नहीं जा रही। तो इतना तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक एरिया आ गया, एक स्लैब आ गया कि इतना तो जो है कहीं ना कहीं कंपनी लेके आ रही है। 49 के आसपास की ईपीएस है। अभी ईपीएस की बात करेंगे 9 मंथ की, तो जो है मैं आपके सामने अभी रखता हूं तो ईपीएस जो है निकल के आ रही है अभी 23 के आसपास की। अब इसमें करीब 6-7 की ईपीएस और लगाओगे तो करीब 30 की ईपीएस रह जाएगी, मतलब ईपीएस भी कम हो जाएगी। स्मॉल कैप कंपनी है, 1.34 की डिविडेंड यील्ड है एंड 10 की जो है इसकी फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे जो है मैं आपके सामने इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड और रख देता हूँ, कैसा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। रेगुलर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि 2020-21 में जरूर दिया है, क्योंकि एक अच्छी खासी जो है इनकी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी थी उस समय पे। रेवेन्यू में देखेंगे तो इजाफा देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है शानदार आती हुई दिख रही है। 444 करोड़ का वो आंकड़ा जो है, और अब वो आंकड़ा जो है इतना नहीं रहेगा, मतलब 19, 20, 21 इन तीनों आंकड़ों से जो है नीचे आने वाला है प्रॉफिट। ये इतना समझ के आप चलो 2022 वाला जो प्रॉफिट आएगा इन तीनों आंकड़ों से नीचे आने वाला, मतलब 2019 में जो शेयर का जो प्राइस था उससे भी नीचे जो है शेयर आता हुआ दिख सकता है। तो वो मैं जो है आपके सामने रखूंगा
कि ईबी फिलहाल के हिसाब से तो मतलब कैसा जो है डिस्टरबेंस इसमें जो है देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप। मतलब हालाँकि इतना ड्रास्टिकली स्टॉक में फॉल तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, और अगर ऐसा होता है तो आप निकल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैं अभी आपके सामने जो है चार्ट पैटर्न रखूँगा। फिलहाल का आप देखेंगे तो 2019, 20, 21 236 करोड़, और अभी जो ये कंपनी कर रही है, वो कंपनी का जो एरिया है आप देखेंगे यहाँ पे इसका, वो करीब-करीब लेके आ रही है 137 करोड़। 137 में अगर आप 40 और जोड़ते हैं 180 करोड़, वो भी 236 को कम्पीट नहीं कर पाता है। ये थोड़ा आप ध्यान में रखें ज़रूर। हालाँकि क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर ठीक आ रहा है, लेकिन तब भी इस बात को आप ना भूलें, डेब्ट फ्री कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी-खासी बात है। यहाँ पे अगर बात करें प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास में टोटल होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट पक्की है, कहीं भी मतलब डाउन उसमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखें यहाँ पे मेन जो है ये है एरिया। देखें उसके हिसाब से मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे 2019 के भी नीचे का अगर ये लेके आती है प्राइस, तो ऐसा तो एनी स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा अभी फिलहाल के हिसाब से। अब यहाँ पे जो है आपको एक स्टॉप लॉस आपका आपको जो है एक मेंटेन करना है स्टॉक में। हालांकि ये समझ के चलें आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर 9 मंथ और 9th मंथ के हिसाब से गड़बड़ है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी जो है प्रॉफिट खराब है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर जरा सी जो है आप उसमें देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें जो है स्पाइक देखने को मिल रहा है। वो ठीक है, मतलब इससे नीचे प्रॉफिट नहीं जाने वाला फिलहाल के हिसाब से, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। मतलब 30 करोड़ 40 करोड़ तो कंपनी जो है आसानी से कर ही रही है, इतना तो कर ही रही है। अब मैं आपके सामने अगर रखूं तो ये आप देखेंगे फॉल इसमें 765 रुपीज का जो स्टॉक था 2021 के अंदर इसका हाई, और इसने जो लो लगाया है 2021 के अंदर वो लगाया करीब 422 रुपए का। ये एरिया है, ये देख सकते हैं आप। 765 का हाई है, 422 रुपए का लो है। अब ये जो 422 रुपए का ये जो लो है, ये अगर ये रिटेन कर लेता है फिर तो ठीक है, फिर तो यहां से जो है अपसाइड आप देखेंगे इसमें बनती हुई दिखेगी करीब 550 रुपए की। अगर ये इसको रिटेन नहीं कर पाता है, जैसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसी संभावना है, क्योंकि मार्केट संभावनाओं पे जो है चलती है, अगर संभावनाएं अच्छी हैं कहीं ना कहीं जो है आगे एपीआई सेक्टर अच्छा करता हुआ दिखेगा, फार्मा से रिलेटेड जो है काफी पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई है, कहीं ना कहीं ये कंपनी कोई गुड न्यूज अगर इसमें लग जाती है फिर तो ये ऊपर निकल लेगा। अगर कहीं ना कहीं वो संभावनाएं उतनी ज्यादा हावी नहीं होती हैं, तो अगर ये स्टॉक 420 रुपए को अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से जो है इस स्टॉक में आपको और भी फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जो करीब इसको 300 रुपए तक पहुंचा सकता है। क्योंकि ये वाला फिर अगर एरिया खुलेगा तो ये फिर एरिया जो है आपको इसको स्टॉक को 300 रुपए तक लुढ़का सकता है बड़े आराम से। तो आप यहाँ पे अपना बिल्कुल एक मेंटेन करके रखें 425 रुपए का स्टॉप लॉस, भूलें नहीं इसको, आप लिख के रखें 425 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। क्योंकि जब स्टॉक जब फॉल होने पे आता है तो धीरे धीरे करके उसमें बहुत फॉल जो है हो जाता है। आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखें। वेरी बियरिश रेंज के अंदर जो है स्टॉक अभी इस समय पे चल रहा है, बढ़िया है। अगर इसके नीचे ना जाए और अगर इसके नीचे जाता है तो आपको निकलना बहुत जरूरी है। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।